चेद्धसर्वं प्रेष्यन्ति नमाम्यहं देवदेवस्य। बोलिए श्री उपदेश शुद्ध सार जी ग्रंथाधिराज की। मंत्र उच्चारण करेंगे एक साथ। सद्गुरुवर श्रीमद जैन तारण स्वामी और सर्वज्ञ जैन परमात्मा के अमृत में ये शुद्ध जिन देशना, ये है श्री उपदेश शुद्ध सार ग्रंथराज, जहाँ आचार्य श्रीमद जैन तारण स्वामी दर्शन के अंग, सम्यक दर्शन के 8 अंगों की चर्चा चल रही है। कल अपने चर्चा करी थी 1 मिनट में रिवीजन, बहुत सावधानी से रिवीजन। क्या? निशंक भाव। तारण स्वामी ने कहा था निशंक संक रहियो, समस्त शंकाओं से रहित होना निशंकित अंग है। नई शंकाओं से रहित होके समस्त शंकाओं से विरक्त हो जाने का नाम निशंकित अंग है भैया। आत्मज्ञानी साधक निशंक भाव से अपने ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करता है। इससे क्या होता है? पर्याय अन्यान शंक विलयंती, पर्याय में उत्पन्न होने वाली अज्ञान जनित सारी शंकाएं विला जाती है। अन्यान नहु विक्षंती, हे जीव अज्ञानता को मत पहचानो। अन्यान भाव सयल तिक्तम च, अज्ञान भाव का त्याग करो, समस्त अज्ञान भाव को छोड़ दो। अरे देखो तो ज्ञान स्वभाव अन्वयम, अपना स्वभाव कैसा भैया? अपना स्वभाव ज्ञान में है, ऐसे ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करो। ममल सहावे निकम समकृपणम, एवं ममल स्वभाव के सहकार से सारे कर्म क्षय हो जाएंगे। पर जाओ ना पिक्षम भैया। देखो भैया, मोक्ष मार्ग में निशंक होने का एक ही उपाय है। निशंक होने का क्या उपाय है भैया? पर जाओ ना पिक्षम। आप पर पर्याय को मत पहचानो। पर्याय परिणाम शैल गल्यम च, क्यों मत पहचानो भैया? ये पर्याय के अनंत परिणाम सब गल जाने वाले हैं। ज्ञान सहावम सुसमयम, सुनो सुनो सुनो, अपना स्वसमय में अपना ज्ञान स्वभाव है। क्या कह रहा है स्वामी? निशंक भाव कम विलयंती, अपने ज्ञान स्वभाव स्वसमय की अनुमोदना करो और निशंक भाव से अपने ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करोगे, स्वसमय आत्मा में रहोगे तो कम विलयंती, सारे के सारे कर्म विला जाएंगे। रिवीजन है, काय का रिवीजन है? निशंकित अंग के लिए कल जो अपन ने गुरुदेव की गाथाएं सुनी थी, उन गाथाओं को रिवाइज किया अपन ने, वापस प्रतीति में रहे। ऐसा ना हो कि अपन निशंक अंग को भूल जाएं और निकांक्षित में चले जाएं। ऐसा हो सकता है? हो सकता है कि नहीं हो सकता? क्या आत्मा में बिना निशंक हुए क्या निकांक्षित हो सकता है कोई? बात याद रखना, यदि आप आत्मा में निशंक नहीं हुए, बहुत सतर्कता से याद रखना। आज सुबह भी यही विषय चारित्र में चला था भैया। यदि सम्यक नहीं हुआ तो चारित्र नहीं होगा, सम्यक का चरण नहीं होगा तो चारित्र तो मिथ्या चारित्र ही होगा। और बिना सम्यक का चरण के जितने भी चारित्र में निगोद का मूल होश रहे। सुबह बहुत अपन ने इसकी गहराई से बात की थी भैया, चरणान योग की। अब हम गहराई से बात करेंगे निकांक्षित अंग की। वास्तव में निकांक्षित क्या है, अपन इसकी स्वभाव की चर्चा करेंगे, लेकिन अपने को पहले ये निर्णय करना है, निकांक्षित अंग को जानने के पहले क्या निर्णय करना भैया?
क्या आप आत्मा में निशंक हुए बिना निकांक्षित हो सकते हो क्या? क्यों नहीं हो सकते? यदि आप निशंक नहीं होगे तो निकांक्षित किसके बल पे होगे? क्योंकि अपने को अपने आत्मा में जब श्रद्धान होगा कि मैं ही आत्मा हूं, मेरे में ही परिपूर्ण स्वभाव हूं, जब आप अपने आत्म तत्व को स्वीकार करोगे, जिनेंद्र भगवान की वाणी को स्वीकार करोगे, तो भगवान की वाणी को स्वीकार करने के बाद, अपने स्वभाव को स्वीकार करने के बाद आपको क्या पता लगेगा कि मैं आत्मा ही परिपूर्ण हूं और मुझ में किसी प्रकार की कोई कांक्षा वांछा नहीं। बस आप निशंक होगे तो निकांक्षित होगा और निशंक नहीं होगा तो निकांक्षित नहीं होगा। ये देखो, ये बिल्कुल यथार्थ रखना पड़ेगा आपको। यदि आप अपने परिपूर्ण स्वभाव के प्रति कि मैं अनंत चतुष्टय में आत्मा हूं, मुझ में पर द्रव्य का एक अंश भी प्रवेश होने वाला नहीं है। अब जब परिपूर्ण हूं तो कुछ ग्रहण करने की भावना है ही नहीं, और जब कुछ ग्रहण करने की भावना नहीं है तो निकांक्षित अंग की सिद्धि होगी। अपन पढ़ते ना भैया, इच्छा ही दुख का मूल है। दुख का मूल क्या है? यदि किसी जीव के अंदर में इच्छा नहीं है तो क्या उसे कोई दुख हो सकता है क्या? अच्छा, अपन पर्यूषण पर मनाते हैं भैया, तो अपन पर्यूषण पर 10 लक्षण धर्म क्यों मनाते हैं? कहीं और बताया हमने, ऑनलाइन यदि आपने सुनी है तो। क्यों मनाते हैं अपन 10 लक्षण? 10 लक्षण मनाने का कारण जल्दी बताओ, अच्छी देर नहीं, चलिए बताओ क्यों मनाते हैं? 10 लक्षण 10 ही क्यों है? 10 लक्षण में 10 गुणों की आराधना क्यों करते? 11 क्यों नहीं? 12 क्यों नहीं? 15 क्यों नहीं? 10 ही क्यों? गुण तो अनंत है, 10 ही क्यों है? आप लोगों को नहीं मालूम? अभिलाषा जी, अनुज जी, निधि जी, सोनिका जी, नहीं मालूम? ना जाने कितने बार ये चर्चा करी, कितने बार, कोई गिनती नहीं पता। अरे भगवान जी, 10 ही क्यों? कारण है उसके पीछे। 10 ही क्यों? अन्य क्यों नहीं? क्योंकि इस संसार में दुख के 10 कारण है, 11वां कोई कारण नहीं। जे बहुत अच्छे हो। और 1 मिनट, सही लाइन पे आ गए। 5 पापों के त्याग के लिए और 4 कसाय के त्याग के लिए और 1 इच्छा के त्याग के लिए। बहुत बढ़िया, लाज रख ली थोड़ी सी। तो ये 10 ही विकार है जिनके कारण से इस जीव को इस संसार में दुख हो रहा है। 10 के अलावा कोई दूसरा कारण है ही नहीं। इस संसार में दुख के 10 कारण है। 1 5 पाप, 4 कसाय और 1 इच्छा। इन 10 के निरोध के लिए 10 लक्षण पर की आराधना करी जाती है और इस संसार में कोई दूसरा दुख का कारण है ही नहीं। इच्छा, हम 1 मिनट, हम आपको परिभाषा ही बता दे रहे हैं। 1 मिनट में सारी शंकाओं का समाधान। हमसे सीधी बात करो। देखो भैया, हिंसा के त्याग से क्या होगा? उत्तम क्षमा। हाँ, हिंसा के बाद दूसरा पाप कौन सा है? चलिए बोलो। झूठ। झूठ के साथ त्याग से क्या आएगा? उत्तम सत्य। हाँ, झूठ के बाद फिर चोरी। चोरी के त्याग से क्या आएगा? हाँ, और चौथा पाप कौन सा है? कुछ के त्याग से क्या आएगा? ब्रह्मचर्य। और 5वां कौन सा है? परिग्रह के त्याग से क्या आएगा? आकिंचन। चल, क्रोध के त्याग से क्या आएगा? क्षमा है। और क्रोध, मान के त्याग से क्या आएगा? हाँ, उत्तम मार्ग। चलो, क्रोध, मान, माया के त्याग से क्या आएगा? आर्जव। उत्तम आर्जव है। और अब कौन सा बचा है? लोभ। लोभ के त्याग से क्या आएगा? हाँ, अब एक आखिरी बचा, त्याग। तो कौन सा बचा है आखिरी? इच्छा के निरोध से क्या प्रकट होगा?
उत्तम त्याग। इस प्रकार से इन 10 दोषों के त्याग के लिए 10 लक्षण पर की आराधना की जा सकती है। क्यों की जाती है? क्योंकि इन 10 के अलावा संसार में कोई 11वां दुख का कारण है नहीं। अब इन सबका भाव मिथ्या है वो बात अलग है, लेकिन 4 कसायों से बंद होता है, 5 पापों से बंद होता है और इच्छाओं से ही बंद होता है। ये 10 ही दुख के कारण है। और जो इन 10 दुखों के कारण को सम्यक तो ग्रहण करके, उत्तम तो लगा ही है हर धर्म के आगे, उत्तम मतलब सम्यक तो ग्रहण करके जो इन 10 दोषों का त्याग कर देता है वो साधु हो जाता है। इसलिए इन 10 अवगुणों की आराधना, इन 10 अवगुणों का त्याग करने के साथ 10 गुणों की आराधना करने के लिए हम 10 लक्षण पर, हम क्या विषय के लिए उदाहरण दिया हमने, क्या विषय कह रहे थे अभी हम? इच्छा निरोध तप। तो अपन यहाँ क्या बात कर रहे थे? निकांक्षित अंग की हुई, निकांक्षित अंग की चर्चा कर रहे थे, नहीं कर रहे थे कि कांक्षा से रहित होना, काय से रहित होना? वांछा, कांक्षा, आशा, तृष्णा, जिसको आप लोभ आदि नामों से जानते हो भैया। अपन क्या क्या नाम देते हैं भैया? आशा, इच्छा, तृष्णा, कामना, चाहना, है ना, ये सब नाम देते हैं ना। ये सब विकार है भैया, अपने को समझना पड़ेगा। निकांक्षित अंग की आराधना कर रहे हैं आप, तो पहले बताओ, आप निकांक्षित अंग की आराधना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? निकांक्षित अंग की आराधना करने की भावना कर रहे हैं कि नहीं कर रहा है? तो पहले आपको कांक्षा समझना पड़ेगी। कांक्षा क्या है? कांक्षा है क्या? वांछा क्या है? भिखमंगापना क्या है? ये बताओ। भिखारीपन क्या है? पर को ग्रहण करने की जो अपनी भाव दशा है, पर पर्याय में पर को ग्रहण करने का जो अपना रुझान है, अपने आप में जो पर को ग्रहण करने की भावना है भैया, वो इच्छा ही इस संसार का मूल है। अब उसी को नाना नाम से जाना जाता है, तृष्णा के नाम से, आशा के नाम पे भैया, लोभ के नाम पे, उसी को नाना प्रकार के नाम से आप जानते हैं, लेकिन वो है एक इच्छा। बस इच्छा, आशा, कांक्षा के नाम से जैसे जानते हैं भैया। अब आप ये बताओ, ये कांक्षा होती क्यों? कांक्षा होती क्यों? काय के लिए? मन के लिए। हाँ, सही बात। अभिलाषा, इच्छा, चाहना, ये मन के वशीभूत होके, जब जीव अज्ञान के वशीभूत होता है, मन के वशीभूत होता है, तो इन इच्छाओं का, चाहनाओं का और जितनी भी वासना है, इन सबका जन्म मन के वशीभूत होने पे ही होता है भैया। यदि जीव मन के वशीभूत ना हो तो इनका जन्म, अज्ञान के वशीभूत ना हो तो इन कांक्षाओं का जन्म नहीं हो। याद रखना भैया। इच्छा, इच्छा क्या है? देखो, आपको भूख लगने की इच्छा हो रही है, तो भूख लगना कर्मोदय है, लेकिन उस भूख में गुलाब जामुन ही खाना है, ये इच्छा हो रही है। अब मन की डिमांड है भैया, उसमें विशेष अलंकरण है। मन की डिमांड है कि मन को ये अभीष्ट वस्तु ही प्रिय है, तो अज्ञान जनित मन के वशीभूत होके जो अंतर में कामना उत्पन्न होती है, उस कामना का नाम है कांक्षा, और वो कांक्षा है संसार का मूल। और तारण स्वामी के पास जाओगे कि तारण स्वामी भैया, हम निकांक्षित अंग की आराधना करना चाहते हैं, हम इच्छाओं का त्याग करके संसार के दुख का मूल मिटाना चाहते हैं, हम दुखों का मूल, इच्छाओं का नाश करना चाहते हैं। तो तारण स्वामी कहते हैं भैया, कांक्षा रहित स्वभाव। कांक्षा रहित कौन है? आत्मा का जो त्रिकाली ध्रुव स्वभाव है, वो कांक्षा रहित स्वभाव है। आत्मा, तुम कैसी बात कर रहे हो? तुम्हारी आत्मा तो समस्त कांक्षाओं से रहित है, तुम्हारे अंदर तो इच्छा उत्पन्न होती नहीं है। ये तारण स्वामी की शैली है। तारण स्वामी स्वभाव से जोड़ते हैं, तारण स्वामी वीतरागता से जोड़ते हैं, तारण स्वामी तत्व से जोड़ते हैं, आपको आपके आत्मबोध से जोड़ते हैं। और वो क्या कह रहे हैं भैया?
कांक्षा करना आत्मा का स्वभाव है ही नहीं, तो तुम कैसे कांक्षा कर रहे हो? जब तुम्हारा स्वभाव ही नहीं है, जब तुम्हारी जाति नहीं है, जब तुम पर का एक परमाणु में ग्रहण नहीं कर सकते, तो तुम कांक्षा कर कैसे रहे हो? तुम ये तो बताओ। कांक्षा इसलिए कर रहे हो कि तुम अपने स्वभाव में निशंक नहीं हो कि मैं तो व्यायक तत्व भगवान आत्मा हूं, मैं परिपूर्ण चेतना हूं। तुम अपने स्वभाव में निशंक नहीं हो, इसलिए कांक्षा कर रहे हो। अरे तुम अपने स्वभाव में निशंक होते तो कोई कांक्षा उत्पन्न नहीं होती। निशंक रहो और तारण स्वामी की बात स्वीकार करो, जिनेन्द्र भगवान की बात स्वीकार करो। क्या कह रहे हैं? कांक्षा रहित स्वभाव, कि भव्य साधकों का जो स्वभाव है या फिर सम्यक दृष्टियों का जो आचरण है तो कैसा भैया? कांक्षा से रहित स्वभाव। कौन कौन से कांक्षा से रहित भैया? तो लिख रहा है इंद्र, इंद्र पद की कोई चाहना नहीं है। धरेंद्र, आजकल मंदिर क्यों आते हैं, पूजा क्यों करते हैं, नित्य दिन रात पूजाओं में क्यों रत रहते हैं, यहाँ वहां दौड़ क्यों लगाते हैं? क्योंकि जीव का स्वभाव कांक्षा में है। वो लौकिक सुखों को चाहता है, भौतिक सुखों को चाहता है, बाहर के सुखों को, यश की कीर्ति की प्राप्ति के लिए, बाहर के भौतिक सुखों के भोग के लिए भैया। काय के लिए? देखो, कांक्षा रहित स्वभावम। बतान समय क्या कहते हैं? इंद्र की पर्याय चाहता है, धरेंद्र की पर्याय चाहता है, चक्रवर्ती आदि पद चाहता है भैया। लेकिन सुनो तारण समय क्या कह रहा है? कांक्षा रहित स्वभावम। हे भव्य आत्मा, तेरा स्वभाव कांक्षा से रहित है। इंद्र धरेंद्र परजाव मोह पिक्षम, तो इंद्र और धरेंद्र की पर्याय को भी मत पहचान। क्यों? क्योंकि इंद्र जैसे पद, धरेंद्र जैसे पद भी तेरे काम के नहीं भैया। इंद्रों को भी अनंत भोगों की स्वतंत्रता है, लेकिन वो पद भी तेरे योग्य नहीं है। इंद्र धरेंद्र के पद भी तेरे योग्य नहीं है। और क्या करें? चक्रम पर्याय विमुक्तम, अरे चक्रवर्ती जैसी पर्याय भी तेरे देखने योग्य नहीं है। तू कहाँ इनकी चाहना करता है कि मैं 6 खंड का राजा हो जाऊं? क्या क्या चाहना करता है कि कितनी 96,000 मेरी रानियां हो, मैं पूरे अखंड भारत पे राज करूं, भरत क्षेत्र में राज करूं? तो क्या चाहना करता भगवान आत्मा? चक्रम पर्याय विमुक्तम, जिन्हें चक्रवर्तियों के वैभव को देख के भी लालसा उत्पन्न नहीं होती, जिन्हें इंद्रों के भोग को देख के भी लालसा उत्पन्न नहीं होती, जिन्हें धरेंद्र जैसे पर्याय को देख के भी लालसा और कामना उत्पन्न नहीं होती भैया। जिन्होंने पहचान लिया है कि ये संसार के सारे भोग जड़ है, नश्वर है और मेरे भोगने योग्य नहीं है, जिन्हें ऐसी विभूतियां देख के भी कामना उत्पन्न नहीं होती, उनका निकांक्षित स्वभाव है। अपन तो 2 वस्तुएं देख ले बाहर में कोई अच्छी, तुरंत मन वहीं दौड़ने लगता है। और तारण स्वामी स्वभाव की आराधना करवा रहे हैं, चैतन्य की आराधना करवा रहे हैं, गायक परमात्मा की आराधना करवा रहे हैं। कह रहे तुम बाहर से कितना यत्न करो, तुम इन इच्छाओं से मुक्त नहीं हो सकते। बाहर से कितनी क्रियाएं करो, इन इच्छाओं का त्याग नहीं कर सकते। यदि इच्छाओं से मुक्त होना है तो एक ही उपाय है भैया, और वो है कांक्षा रहे स्वभाव। जहां कांक्षा जन्म ही नहीं ले सकती, वो एक ही स्थान है। कौन सा स्थान है वो? अब जब तक उस वीतराग स्वभाव को, जब तक अपने गायक पद को ग्रहण नहीं करोगे, तब तक भैया पर को देख के कांक्षा तो प्रकट होगी। चाहे तुम कितने व्रत ले लो, चाहे तुम कितने नियम ले लो, बड़े बड़े मुनियों ने भी चक्रवर्ती के पद को देखा और परिणाम बिगड़ गए। बड़े बड़े भैया त्यागियों ने भी इंद्रों जैसी विभूतियों को देखा और परिणाम बिगड़ गए। बाहर से संयम का पालन कर रहे थे, सालों जंगलों में तपस्या कर रहे थे, जरासंध नगर में सम्राट के घर गए और वहां का वैभव देख के परिणाम बिगड़ गए और अपने पद से भ्रष्ट हो गए। कारण क्या है भैया? कारण क्या है? जब तक स्वभाव, जब तक वीतराग स्वभाव का आश्रय लेके, जब तक अपने त्रिकाली गायक स्वभाव को स्वीकार करके, तब तक, जब तक अपनी गायक सत्ता को देख के, परिपूर्ण आत्मा को देख के भैया इन समस्त पर्यायों से, इन समस्त परिणाम से जब तक दृष्टि न हट जाए। देखो नीचे कैसे ध्यान दे रहा है, देखो परजाव अन्यान स्वयं क्षिप्नम, पर्याय में जो अज्ञान है, जब तक वो अज्ञान ना मिला जाए
तब तक कांक्षा नष्ट होने वाली नहीं है। और कह रहा है अपने कांक्षा रहित स्वभाव को देखोगे, अपने ज्ञान स्वभाव को देखोगे तो पर जाओ अन्यान स्वयं कितनम च। जो पर्याय में अज्ञानता है ना, पर की चाहना होती है। अज्ञान भाव से पर को अपना मानते हैं, अज्ञान भाव का कारण पर पर्याय की ओर आकर्षण होता है। बताना समय कह रहा भैया अपने निकांक्षित स्वभाव को देखोगे तो पर्याय में उत्पन्न होने वाला अज्ञान स्वयं ही छिप जाएगा। अर्थात चक्रवर्ती पद की कामना ही नहीं होगी, चक्रवर्ती का वैभव सामने से निकल जाएगा और काक बीट सम लागत है। सम्यक दृष्टि को ये संसार के भोग भैया काक बीट सम लगते हैं। मतलब क्या बोलते हैं, कौवे की पोटी ना लीपने की ना पोतने की। भैया गाय का गोबर से तो लीप पोत भी लो, लेकिन कौवे के गोबर से क्या करोगे? गोबर उसकी पोटी से क्या करोगे? पता ही होगी क्या? और तो लीपने पोतने काम भी आने वाली नहीं है। तो चक्रवर्ती इंद्र और धरेंद्र इनके वैभव को देख के ज्ञानी के अंतर में भैया क्या होता है, इनके प्रति आकर्षण का भाव नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि कांक्षा रहित उसका स्वभाव है, उसकी दृष्टि उसके स्वभाव पे है। भैया बाहर में कोई भी भौतिक सुख, कोई भी भौतिक सुख मेरे सुख का कारण नहीं है। देखो ये चर्चा अभी हमने बासुदा में करी थी, जनरल लाइफ सुनी होगी। हम 2 मिनट में सार रुक के इसको आगे बढ़ेंगे। वैसे हमने बहुत विस्तार से लिया था कि अपन क्या करते हैं, बाहर की इच्छाओं को देख के निरान मान लेते हैं। सुनी थी कि नहीं सुनी थी? तो अपन बाहर की चीजों को देख के, बाहर की वस्तुओं को देख के निदान बंद कर लेते हैं भैया इच्छाओं से। इच्छाएं क्या क्या निदान बंद कर लेते हैं भैया? कोई सी भी अच्छी वस्तु देखी और अपन ने तुरंत इच्छा हुई, और जहां उस वस्तु की इच्छा हुई उसका निदान अपने अंदर में बंद जाता है। और उस फिर क्या होता है कि जैसे ही उस वस्तु को सहयोग मिलता है उस निदान के कारण, फिर हम उसको छोड़ना भी चाहें तो हम उसको छोड़ नहीं पाते। आजकल सारे पाप, आजकल सारी जितनी भी अपनी प्रवृत्ति विपरीत हो रही है वो इस निदान के कारण हो रही है। अपन ने बचपन से लेके अपने बच्चों को देख लो, बचपन से पड़ोसी को देख के या फिर और बच्चों को देख के ये इच्छाएं मान लेते कि हमारे ऐसा नहीं करने मिल रहा, वो दूसरा कितना स्वतंत्र घूम रहा है, वो दूसरी लड़की कितने अच्छे से रह रही है, वो दूसरा लड़का कितने अच्छे से रह रहा है, हमें नहीं मिल रहा। ऐसी चाहना करके निदान मानते रहते हैं, और बाहर जाने का मौका मिला तो फिर उन निदान का पूरा फल मिलता है। पूरा संस्कार जितने भी बिगड़ रहे हैं आज के टाइम, वो बस पूरे निदान के कारण। और ये निदान बांध क्यों रहा है जी? निदान क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अपने निकांक्षित स्वभाव को नहीं जानता। इसलिए इच्छाओं के कारण आज बच्चे हो या अपन भी, अपन अपना जीवन देखो ना, आज बचपन से अपन कांक्षा करते हुए आए, हम ऐसे जिएंगे, हमें ये वस्तु चाहिए, ये वस्तु मिली नहीं, एक कांक्षाएं करके कांक्षाएं से अपन ने उन निदान को बांध लिया। और जैसे ही अवसर मिला फिर क्या करा अपन ने? जहां कोई नहीं देख रहा वहां उनकी पूर्ति करी। तो ये निदान का फल है। और ये निदान क्यों बन रहा है? क्यों बन रहा? इसलिए है कि अपन जिनवाणी के चिंतन को नहीं जानते, इच्छाओं का निरोध करके जीना नहीं जानते, मन को बस में करना नहीं जानते, मन मानी करके अपनी वासनाओं को पूरा करना चाहते हैं, मन की कामनाओं को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन मन के विपरीत जीवन जीना नहीं जानते, कांक्षाओं से मुक्त होना नहीं जानते। इसलिए क्या करते हैं भैया? निरंतर निदान मानते हैं और इच्छाओं से निरंतर इच्छाएं बढ़ाते हैं, और फिर क्या करते हैं? उनका भोग करते हैं भैया। फिर क्या भैया? वही संतति चल रही। लेकिन कभी बोध आता है भैया इसका, मैं परिपूर्ण आत्मा हूं, मुझे बाहर के एक परमाणु की भी आवश्यकता। तब ये स्वभाव का बोध आता है। जहां चाह है, जहां आशा है, जहां तृष्णा है, जहां वासना है, जहां विषय है ना भोग है, जहां किसी प्रकार का कोई भी प्रकार का कोई द्वंद नहीं है, क्या कभी ऐसे स्वभाव का बोध आता है? लगती है स्वभाव की रुचि? नहीं लगती। याद रखना भैया, जब तक अपने निकांक्षित स्वभाव को नहीं देखोगे तब तक ये अज्ञान मिलाने वाला नहीं है।
और जब तक ये अज्ञान नहीं मिलाएगा, भैया सुन लो सावधान, आप निदान से नहीं बच पाओगे। क्योंकि इच्छा होगी तो निदान तो बनेगा, और जब तक ये निदान कसाय बनेगी, निदान सल बनेगी, जब तक ये निदान का भाव बनेगा, तब तक आपकी आत्मा भैया इस संसार के चक्रव्यूह से छूटने वाली। अल्लाह भगवान जी पर्यूषण में इन इच्छा के निरोध से ही त्याग धर्म प्रकट होता है। तप तो हाँ, इच्छाओं के निरोध से ही होता भगवान जी। बताओ जल्दी बताओ, क्या है अपना लक्ष्य? क्या अपना लक्ष्य? निकांक्षित अंग की आराधना करनी कि नहीं करनी? पहले ये पक्का कर लो भैया कि निकांक्षित अंग की आराधना करनी है कि नहीं, और फिर ये बताओ कि आपको ये स्वीकार है कि नहीं कि मैं परिपूर्ण न्यायक आत्मा हूं, मुझे पर की कोई आवश्यकता है ही नहीं। और यदि ऐसे वस्तु स्वरूप का निर्णय कर सकते हो कि पुण्य पाप की वजह से सब हो रहा है और मुझे पर की आवश्यकता है ही नहीं, पर पर्याय की आवश्यकता मेरे को है ही नहीं, क्यों? क्योंकि मैं परिपूर्ण स्वभाव हूं। यदि ऐसी आध्यात्मिकता का उपभोग करते हो, अर्थात ऐसे भगवान की वाणी का उपभोग करते हो, तो ही तुम अपने जीवन को इच्छाओं से रहित बना सकते हो। और यदि ऐसे ज्ञान का चिंतन नहीं करते, ऐसे आत्मा का चिंतन नहीं करते, भगवान आत्मा, तो 3 काल में भी इच्छाओं का निरोध नहीं हो सकता। तो यदि मन का निरोध करना है, सावधान, यदि मन का निरोध करना है तो सम्यक ज्ञान ही अनिवार्य है। क्योंकि मन को डांट सकता है तो कोई ज्ञान, यदि इस मन को कोई डांट सकता है तो वो ज्ञान, आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान। इस मन को कोई अंकुश लगा सकता है तो वो ज्ञान, विवेक। और यदि ज्ञान और विवेक नहीं है तो इस मन को कोई अंकुश नहीं लगा सकता भैया। ये मन 24 घंटे अपना काम करेगा और अपनी मनमानी के अनुसार जो करना है वो ही करेगा। और भैया यदि इस मन पे अंकुश नहीं लगेगा तो निकांक्षित अंग की आराधना नहीं। अब पहले पक्का कर लो कि हमें निकांक्षित अंग की आराधना करना है कि नहीं करना। यदि वास्तव में हम निकांक्षित अंग की आराधना करना चाहते हैं, यदि हम अपने परिपूर्णता को जानना चाहते हैं, यदि हम अपने आत्मा की परिपूर्ण शक्ति को प्रगटाना चाहते हैं, भैया मेरी आत्मा में पर की कोई चाह नहीं है। अरे देखो, आज लोगों का जीवन दुख में क्यों है? क्योंकि तृष्णा बढ़ रही है, कांक्षा बढ़ रही है, प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, जबकि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है और अपने पुण्य में जितना है उतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा मिलने वाला नहीं है। लेकिन आज लोगों के जीवन में आपाधापी क्यों है, आकुलता क्यों है? क्यों है? क्योंकि अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल नहीं है। कर्ज ले लेके मकान बनवा रहा है, कर्ज ले लेके गाड़ियां खरीद रहा है, कर्ज ले लेके दुकान बढ़ा रहा है, कर्ज ले लेके शादियां कर रहा है, और फिर कर्ज ले लेके घूमने जा रहा है, और फिर उस कर्ज को चुकाने के लिए अपना पूरा जीवन लगा। तो कर्ज है क्या, ये हो क्यों रहा? ये तो एक सामान्य उदाहरण दिया समझने के लिए कि समझे कैसे अपन इस बात को, कि इन कांक्षाओं के वशीभूत होके, इन इच्छाओं के वशीभूत होके जीव भागता जा रहा है, भागता जा रहा है और भागता जा रहा है। उसके जीवन में शांति, समता और आनंद जैसी कोई स्थिति क्यों नहीं है? कारण तो बता, क्यों नहीं है? सीधी बात है, पर्याय को देख रहा है, कहो अज्ञान को, अज्ञान है कहो, संतोष नहीं है ये कहो। संतोष कब हो? जब वस्तु स्वभाव का निर्णय हो, जब वो अपने निकांक्षित स्वभाव को जाने, तब समता परिणाम आए, तब उसके अंतर में इन अज्ञान पर्यायों को देखना विलाए और तब उसे अपने निकांक्षित स्वभाव का बोध आए। अरे मैं आत्मा तो परिपूर्ण हूं, पर का एक परमाणु ग्रहण कर सकता नहीं। तब उसके जीवन से इन इच्छाओं का अभाव हो और फिर मोक्ष मार्ग प्रकट हो।
इसलिए बार बार कहते हैं भैया, जब तक अपना परिपूर्ण ज्ञायक स्वभाव अपनी दृष्टि में नहीं आया तब तक मुक्ति का मार्ग प्रकट होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम इच्छाओं से मुक्त नहीं हो पाओगे, और जब तक तुम इच्छाओं से मुक्त नहीं होगे तब तक भैया मोक्ष का मार्ग नहीं चलेगा। देखो बहुत मार्गी की बात है। अगली गाथा देख लो, ट्रांसफर कह रहा है, पर जाओ अनिष्ट रूपम। सुनो, जितनी भी पर्याय है ये सब अनिष्ट रूप है भैया। अच्छा बताओ, सारी पर्याय अनिष्ट रूप क्यों है? सारी पर्याय को अनिष्ट क्यों कहा? पर्याय को अनिष्ट का मूल क्यों कहा? पर्याय एक समय की है, प्रति समय बदलती है, ये बात तो बिल्कुल सही है। और अनिष्ट क्यों है? हाँ देखो आगे तक एक और पढ़ लो। पर जाओ अनिष्ट रूपम कांक्षा रहित ममल स्वस्वरूपम। अब बता दो, अब तो बता दो, हमने आंसर आ गया। पर जाओ अनिष्ट रूपम, सारी पर्याय अनिष्ट रूप है, और कांक्षा रहित ममल स्वरूपम स्वस्वरूपम, समस्त कांक्षाओं से रहित मेरा स्वस्वरूप है। हाँ बता दो जल्दी, अब पर्याय अनिष्ट रूप क्यों है? लो जल्दी। अरे भगवान जी सुनो तो, पर्याय अनिष्टरूपम, पर्याय अनिष्टरूप इसलिए है क्योंकि जब तक पर्याय को देखोगे तब तक निकांक्षित अपना ममल स्वभाव दिखाई देने वाला नहीं। जब तक पर्याय रूप को देखते रहोगे, जब तक पर्याय परिणमन को देखते रहोगे, जब तक इन पर्याय पे एक एक समय की पर्याय की दृष्टि जमी रहेगी, तब तक इस ममल स्वभाव के निकांक्षित स्वभाव का दर्शन प्रकट होने वाले नहीं है। इसलिए पर्याय अनिष्ट का रूप है। पर्याय आत्मा कुछ बिगाड़ नहीं रही, लेकिन इन पर्यायों को जीव देख रहा है और इन पर्यायों में उलझने के कारण अपने ममल स्वभाव को भूला हुआ, अपने निकांक्षित स्वभाव को भूला हुआ। पर्याय अनिष्ट का मूल क्यों है? पर्याय दृष्टि अनिष्ट का मूल क्यों है? क्योंकि इन पर्याय के चक्रव्यूह में उलझ के ये जीव अपने परम पारमिक आत्मा को भूल गया भैया, अपने ममल स्वभावी आत्मा का स्मरण भूल गया है। इसलिए आचार्यों ने पर्याय को अनिष्ट का मूल कहा। ये नहीं कहा कि द्रव्य में पर्याय नहीं होती, ये नहीं कहा। तो द्रव्य तो पर्यायों का समूह है, द्रव्य तो गुणों का समूह है, पर्याय को अलग नहीं किया द्रव्य से। तो फिर क्या अलग किया है? क्या अलग किया है? पर्याय दृष्टि को अलग किया है कि जीवात्मा पर्याय अनिष्ट रूपम। ये पर्याय दृष्टि अनिष्ट का मूल है भैया। पर्याय अनिष्ट का मूल क्यों है? क्योंकि जब तक तुम पर्याय को देखोगे तब तक तुम्हें अपने निकांक्षित स्वभाव का बोध नहीं आएगा, तब तक तुम अज्ञान से मुक्त नहीं हो पाओगे। क्यों? क्योंकि ये पर्याय कर्मोदय जन्य है और तुम इन कर्मों से रहित ममल स्वभावी आत्मा हो। तो तारण स्वामी ने क्या अच्छा जवाब दिया, कांक्षा रहित। तारण स्वामी कांक्षा से रहित कौन है? कांक्षा रहित ममल स्वरूपम। इन समस्त कांक्षाओं से रहित ममल स्वरूपम, सभी कांक्षाओं से रहित तुम्हारा स्वयं का ममल स्वभाव है। अपने ममल स्वभाव को जान लो तो सारी कांक्षा अपने आप ही सटीक, एकदम सटीक जवाब भैया। इच्छाएं दुख का कारण है। हाँ भैया हमने मान लिया, हमने भगवान की वाणी में सुना है इच्छाएं दुख का मूल है। इच्छाएं छोड़े कैसे? उपाय बताओ। स्पष्ट कह दिया, कांक्षा रहित ममल स्वरूप। भैया समस्त इच्छाओं से रहित तुम्हारा स्वयं का ममल स्वभाव है, जहां कर्मल दिखाई नहीं देते। भगवान आत्मा ऐसे ममल स्वभाव के निकट आ जाओ, सारी कांक्षा अपने आप ही छूट जाएगी। देखो भैया, जो युक्ति है उस युक्ति को अपनाओगे, परम पेनी सुबध छेनी डाल अंतर दे दिया। जो युक्ति जिन्हें भगवान कह रहा है उस युक्ति को अपनाओगे तो ही मुक्ति मिलेगी। और तुम कह लो भैया हम तो 10-20 नियम ले ले और हमें इच्छा ना हो तो कुछ होने वाला। हम बहुत सारी शुभ क्रियाएं कर ले, बाहर के बहुत सारे काम कर ले भैया, बहुत सारे नियम व्रत ले ले और बाहर के बहुत सारी बड़ी क्रियाएं करते रहे और हमारी इच्छाएं खत्म हो जाए
तो संभव नहीं। क्यों संभव नहीं है? कारण क्या है? क्योंकि भैया शुभ हो या अशुभ हो, दोनों कर्म के उदय ही है। शुभ क्रिया हो या अशुभ क्रिया हो, दोनों कर्म के उदय भैया। और जब तक कर्म उदय में लगे रहोगे तो कुछ ना कुछ इच्छा का, जब तक पर्याय को देखते रहोगे कुछ ना कुछ सल का जन्म तो होगे। कुछ ना कुछ करते रहोगे, या शुभ करते रहोगे या अशुभ करते रहोगे। एक ही स्थान ऐसा है भैया जहां ना कुछ करना पड़ता है और ना कुछ धरना पड़ता है। वो कहाँ है? उसकी बात धारण स्वामी कर रहा है। कांचा रहे ममल स्वभाव। एक ही स्थान है जहां किसी प्रकार की कांक्षा प्रकट नहीं होती, और वो है मेरा ममल है ममल स्वभाव। अब तो स्वीकार करोगे कि नहीं? अब तो मानोगे कि नहीं? इतनी स्पष्ट बात सुनने के बाद, अच्छा संसार में दुख का मूल क्या है? इच्छा। प्रतिस्पर्धा काय के कारण है? इच्छा कारण। आज समाज में बेमनुष्यता काय के कारण है? एक कामनाओं के कारण, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा के कारण। आज इच्छाएं है, आज इच्छाएं पूरे संसार में आकुलता का कारण है भैया। तो बताओ आकुलता को छोड़ने का उपाय क्या है? इन आकुलताओं से मुक्त होने का उपाय क्या? इच्छा का निरोध करना। इच्छाओं का निरोध कौन कर सकता है? जिसको भगवान की ये अमृत में वाणी स्वीकार हो गई, जिसका श्रद्धान सम्यक हो गया, जो अपने स्वभाव में निशंक हो गया, वो जीव ही इन इच्छाओं को जीत सकता है भैया। वो जान सकता है कि इन इच्छाओं से दुख का उदय होगा। भैया सुनो तो, वर्तमान में इन इच्छाओं की पूर्ति करके यदि विषय भोगों को भोग भी लोगे तो कल इन कर्मों के बंध से अनंत दुख का भोग ही करना पड़ेगा। ऐसा जानने वाला कोई भव्य जीव ही इच्छाओं का निरोध कर सकता है। और वो भी इच्छाओं का निरोध कैसे? नरक जाने के डर से नहीं, कांक्षा रहे ममल स्वभाव, कि मेरे स्वभाव में इच्छा जन्म ही नहीं लेती। इस आधार से यदि आप इच्छाओं को त्याग करोगे तो आप अनिच्छ स्वभाव को प्रकट कर लोगे भैया, जहां इच्छाओं का जन्म ही नहीं होता। भैया शुभ क्रियाओं के बल पे इच्छाओं का त्याग करोगे तो भैया क्या कर रहे हो? अच्छा देखो, आज आपने शुभ के बल पे, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, आज आपने नियम के बल पे, आज आपने शुभ के बल पे इच्छाओं को कंट्रोल किया, तो उन शुभ के बल पे क्या मिलेगा? पुण्य। पुण्य, और पुण्य से क्या मिलेंगे? भोग। और भोग करोगे तो फिर क्या होगा? घुमा फिरा के वापस क्या आया? घुमा फिरा के वापस क्या आया? आपने व्रत करे, नियम करे, बढ़िया अच्छे व्रत करे, बढ़िया नियम करे, बढ़िया संयम करा, बढ़िया भक्ति करी, बढ़िया पूजा करी, बढ़िया मंदिर आए, आपने क्या करा? पुण्य। वही पापानुबंधी है, पुण्यानुबंधी नहीं है। हाँ, ये भी बता देंगे, सम्यक सहित होगा पुण्यानुबंध, अभी उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो आपने जो कुछ भी करा तो आपने ये करा, तो इससे नियम से क्या होगा? भौतिक संसाधनों की वृद्धि होगी। इस भाव में संयम से रह लोगे तो अगले भाव में देव आदि पद की प्राप्ति होगी। और आप सम्यक्ति तो हो नहीं, अपन सम्यक्ति तो है नहीं, आप सम्यक्ति नहीं है तो क्या करेंगे? जब वो देवादि पद प्राप्त होंगे तो भगवान के समोषण जाके भाव, उनकी वाणी सुनने की भावना तो होगी नहीं। क्या भावना होगी? जब भौतिक संपदा होगी तो उनके भोग करने की भावना होगी। या जितनी आसक्ति पूर्वक छोड़ा है उतनी आसक्ति पूर्वक ग्रहण करोगे भैया। जितनी छोड़ने की आसक्ति रहेगी, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, उतनी ग्रहण करने की आसक्ति रहेगी। और क्या करोगे भैया? उन भोगों करोगे और वापस क्या करोगे? पाप को बुलाओगे, और पाप को बुला के कहां जाओगे वापस? देव एक इंद्री भैया। तो चक्कर है भैया। जब पुण्य करोगे तो भैया पुण्य करोगे तो पाप आएगा, और पाप में तो जीवन अनंत काल से रहा ही है। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय आदि पर्याय, तो पाप में पर्याय है। स्थावर आदि पर्याय, निगोद आदि पर्याय, तो पाप में पर्याय है। मनुष्य भाव में आके पुण्य का रस चखता है और पुण्य में डूबता है, तो फिर पाप को कमा के फिर वापस संसार में चला जाता है।
साइकिल है जो जैसी की तैसी अनादिकाल से चल रही है। अब क्या करना है? अब क्या करना है? कांक्षा रहित ममल सा स्वरूप। अब तो स्वीकार कर लो भगवान जी, इस पूरे त्रिलोक में एक ही स्थान ऐसा स्थान है जहां आप समस्त इच्छाओं से, समस्त कामनाओं से, समस्त पुण्य पाप से, समस्त जन्म मरण से मुक्त हो सकते हो, और वो स्थान है कांक्षा रहित ममल स्वभाव। समस्त कांक्षाओं से रहित अपना ममल स्वभाव ही एक स्थान है जहां आप आ जाओ तो समस्त इच्छाओं का निरोध अपने आप ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अज्ञान भाव जाएगा, आत्मज्ञान से अज्ञान भाव जाएगा, पर्याय दृष्टि मिलाएगी, आत्म दृष्टि प्रकट होगी, तो अपने आप ही सारी इच्छाओं का निरोध। जो चीज आप जीवन भर से नहीं छोड़ पा रहे थे, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जीवन भर से त्याग नहीं कर पा रहे थे, तत्व चर्चा स्वाध्याय से जुड़े, आत्मचिंतन से जुड़े, और वो चीज ऐसे छूट गई जैसे कभी अपनी थी नहीं, जैसे कभी ग्रहण ही नहीं करी थी, याद भी नहीं आती उन चीजों को। कारण क्या है भैया? आत्मा से जुड़ना, तत्व चिंतन से जुड़ना, स्वाध्याय से जुड़ना। स्वाध्याय से जुड़ने में विवेक का जागरण होता है, और विवेक का जागरण होने से अपने आप ही अज्ञान और अनर्थ छूटता है, छूटता है और छूटता है। देखो आगे अपन चलते हैं भैया, सावधान, बहुत अच्छे से मिलाओ। कांसन कह रहे हैं पर जाओ कांक्षा विलियम। देखो हमेशा कांक्षा काय की होती है? पर्याय की। अरे जीवात्मा, तूने कभी अपने स्वभाव की कांक्षा करी होती तो सिद्ध हो गया होता। सच्चे हृदय से, सच्ची भावना से तूने पर्याय से पार, कभी तूने अपने त्रिकाली गायक भगवान आत्मा की कांक्षा करी होती, तूने अपने ममल स्वभाव की कांक्षा करी होती, तूने अपने वीतराग स्वभाव की कांक्षा करी होती, तो तू इस जग से पार हो गया होता। हुआ होता कि नहीं हुआ होता? सच्चे हृदय से तूने अपने ममल स्वभाव की कांक्षा करी होती तो इस संसार के सारे जन्म मरण अपने आप छूट गए होते। लेकिन जीवात्मा, तूने कभी अपने ममल स्वभाव की कांक्षा नहीं करी, तो कांक्षा काय की करी? काय की कांक्षा करी? कौन सी कांक्षा करी? पर पर्याय की। और उस पर पर्याय की कांक्षा करने के कारण क्या हुआ भैया? अपने कांक्षा में उलझ के रहेगा। बताना समझ कर भैया, कभी भी कांक्षा काय की होती है? पर्याय की कांक्षा होती है भैया। लेकिन एक बात याद रखो, ये पर्याय की कांक्षा, पर जाओ कांक्षा विलियम, ये पर्याय की कांक्षा बिला जाने वाली है भैया, रहेगी नहीं। क्यों नहीं रहेगी भैया? ज्ञानम अनमोय कांक्षा रहिए। हे भव्यात्मा, तुम कहाँ पर्याय को देख रहे हो, कहाँ कर्म धाराओं को देख रहे हो कि कौन सी कर्म धारा आई और कौन सी कर्म धारा गई? तुम्हारे लिए तो पुरुषार्थ है क्या? ज्ञानम अनमोय कांक्षा रहिए। मात्र अपने ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करने से अपने आप ही आप कांक्षाओं से रहे हो जाओ। देखो भैया, अनादिकाल के संस्कार हैं, और अनादिकाल के संस्कारगत यदि निमित्त मिलते हैं तो अज्ञानतावश वेची इच्छाएं होती हैं। अज्ञानवश कर्मों के उदय रूप वैसे परिणाम और परिणाम दोनों होते हैं भैया। लेकिन पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ ये है कि उन पर्याय में न उलझ के, क्योंकि पर्याय का स्वभाव बुलाने का है। ज्ञानम अनमोय कांक्षा रहिए। भैया, अपने ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करो, अपने ज्ञायक स्वभाव की अनुमोदना करो, तो समस्त कांक्षाओं से छूट जाओगे भैया। और यदि अपने ज्ञायक स्वभाव की अनुमोदना नहीं करोगे तो कभी इन कांक्षाओं से रहे नहीं हो पाओगे। इच्छा संसार का मूल है, ये बात सत्य है। लेकिन इच्छा को आप किसी शुभ प्रवृत्ति से नहीं छोड़ सकते, अशुभ प्रवृत्ति से छूटती नहीं है। लेकिन भैया, इच्छा छूटती है मात्र अपने स्वभाव के, ज्ञान स्वभाव के आश्रय। भैया अब ये कैसे होगा भैया? अनादिकाल के संस्कार तो इतने गाढ़े हैं और हमने जीवन भर से निरान बांधा है। सुनो अच्छे से, हमने बचपन में या पूर्व जन्म में भी इन इच्छाओं का, इन कामनाओं का निदान माना है।
अब जो अपने निदान बांधा है, अब वो अपने उदय में आ रहा है, तो अब अपन कंट्रोल नहीं कर पा रहे उन चीजों पे। अपन एक उदाहरण देते हैं, एक उदाहरण हमने शायद पहले भी यहाँ दिया था, एक उदाहरण आज फिर दे रहे हैं आपको। यदि कोई शराबी है, वो शराब छोड़ना चाह रहा है, लेकिन उससे शराब नहीं छूट रही। क्यों नहीं छूट रही? हाँ सोने का दिन, क्यों नहीं छूट रही? हमने आपसे नाम लिया आपका, हाँ बोलो, क्यों नहीं छूट रही? क्या निदान बांधा है? हाँ अनु दीदी बोलो, क्या निदान बांधा? आवाज नहीं आ रही, बोलो बोलो कोई, क्या निदान बांधा? पूर्व भाव में शराब पी नहीं हो, लेकिन बगल में शराबी को देख के जीवन भर इच्छा करेंगे कि एक बार पी के देखते तो मजा आ जाता होगा। जीवन भर शराब को पीने की अनुमोदना करी, जीवन भर उस शराब को ग्रहण करने की इच्छा करी है। अब जब जीवन भर उस शराब को पीने की इच्छा करी है, तो अब आप शराबी हो, और यदि आप शराब छोड़ना भी चाहो तो आपकी वो निदान प्रवृत्ति आपको शराब से दूर होने नहीं देगी। क्यों? क्योंकि जो तूने चाहा था वो ही तो तेरे कर्मों के फल में लाके मैंने डाला है, कुछ नया थोड़ा डाला। जो तूने चाहा था वो ही तो तेरे कर्मों के फल में लाके मैंने डाला है, कुछ नया थोड़ा डाला है। अब आप उससे छूटना भी चाहोगे तो छूट नहीं सकते। क्या करें आप? अब वो आपकी इच्छा के अनुसार है। निदान आप उसकी अभिलाषा कर रहे हो तो निदान बंद होगा, अभिलाषा नहीं कर रहा है, सामान्य अनुमोदना कर रहा है तो अशुभ कर्म का बंद होगा। अब वो आपकी इच्छा के ऊपर है भैया, आपकी परिणति के ऊपर है कि आपकी परिणति कैसी। वो ये उदाहरण कई बार दे चुके, परिणति का परिमार्जन कैसे, अनुमोदना 3 प्रकार से उदाहरण दे चुके इसका। अभी हम नहीं दे सकते, टाइम खत्म हो जाएगा, और कभी विषय में आया तो लेंगे। अभी तो ये बताओ क्या पूछा अभी हमने, अब भी यानी क्या पूछा हमने, पहले ये बताओ। अब ये निदान कैसे छूटेगा, कैसे तोड़ोगे इससे, कैसे बचोगे, उपाय बताओ। यदि कोई शराबी शराब छोड़ना चाहता तो क्या करे? यदि कोई शराबी शराब छोड़ना चाहता तो क्या करे? शराब पीने के कितने नुकसान है, उन नुकसान को जानते जानते उस शराब की जो अनुमोदना करी थी, उस शराब की जो मदिरा का जो नशे की अनुमोदना करी थी, उस नशे को छोड़ने के लिए पहले खुद का मन बने कि मुझे शराब छोड़नी है, शराब मेरे लिए कितनी अहितकारी है, और उस शराब में भैया कितना अहित है ये जान के क्या करे, धीरे धीरे क्या करे, शराब को कम कर दे। छूटेगी नहीं, हम धीरे धीरे शराब कम करता जाए, क्योंकि छोड़ना तो सारा छूट नहीं रही, क्योंकि निदान पड़ा हुआ भैया। धीरे धीरे शराब पीने की आदत छोड़ता जाए, और जैसे जैसे शराब पीने की आदत छोड़ता जाएगा, एक दिन भैया अपने आप ही शराब से छूट जाएगा। पहले तीव्र इच्छा जागृत करे, उसके उपाय को अपनाए, शराब छोड़ने के उपाय को, मार्ग को अपनाए, तो उससे शराब छूट जाएगी। अंतर में भावना भाता रहे निरंतर कि शराब मेरे लिए अहितकारी है। देखो भैया, एक तो शराबी और शराब पीने में सुख माने तो फिर क्या होगा, शराब पीने से सारे दुख दूर हो जाते हैं। शराब पीने से हमारा स्टैंडर्ड बढ़ता है। आज का ट्रेंड है शराब पीना, हो सकता है कल छूट सकती है क्या? 3 कालों में नहीं छूट सकती ना। ऐसे ही भगवान आत्मा, यदि आप इच्छाओं से मुक्त होना चाह रहे हो, यदि इन कामनाओं से, इन कांक्षाओं से, अनादि काल की जो कर्म की धारा है जिसके कारण इच्छा हो रही है, यदि इन इच्छाओं से छूटना चाह रहे हो, तो आपको अपने ममल स्वभाव का पहले बोध आना चाहिए कि मैं आत्मा इच्छा से रहित हूं, और ये जो इच्छा है ये विकार है, इससे मुझे 3 काल में सुख मिलने वाला नहीं है। पहले ऐसा बार बार निर्णय होना चाहिए, बार बार ये निश्चय होना चाहिए कि ये इच्छाएं मेरे पतन का कारण है। इन इच्छाओं से इस 3 लोक में कोई भी सुख नहीं हुआ। अरे पढ़ते हो, राजा राणा छत्रपति, ये बड़े बड़े चक्रवर्ती इंद्र धरेन्द्र भी
इतनी अटूट संपदा पाने के बाद भी अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाए, तो फिर मैं क्या अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकता हूं? जब चक्रवर्ती नहीं कर पाए, वो नर्क चले गए एक फल की चाह में। कहानी सुनी, हम नहीं सुना सकते तिलम में, हाँ सबको नाम भी याद है, कथा भी याद है। तो एक फल के रस की चाह में वो नर्क चले गए। अब चक्रवर्ती के पास क्या कमी थी भगवान जी, तुम तो ये बताओ। सब निदान है, इच्छाओं का बंध, निदान का बंध, अनंत काल से कामनाओं का बंध, अपने स्वभाव को नहीं जाना, स्वभाव को स्वीकार नहीं किया, तो क्या करा भैया? निदान करते गए, इच्छाएं करते गए, वांछाएं करते गए, और उनसे जो कर्म प्रकृति बन गई, आज वो सारी उदय में आ रही है। वैसे निमित्त मिल रहे हैं और वैसा परिणाम हो रहा है भैया। अब क्या करें भैया? उस परिणाम से नहीं भाग सकते, ना उस पर्याय से भाग सकते, फिर क्या कर सकते हैं? ये बुरा है ऐसा जान के जितना बचाव हो पाए उतना हो, और यथार्थ में सबसे पहले काय का स्मरण आना चाहिए? जहां कांक्षा जन्म नहीं लेती उस शुद्ध बुद्ध अपने ममल स्वभाव का स्मरण आए, और ममल स्वभाव के स्मरण आने के बाद, ममल स्वभाव की स्वीकारता होने के बाद फिर आप विचार करो कि इन कांक्षाओं से अपने को कितनी हानि, इन कांक्षाओं से जीव कहाँ जाएगा, इन इच्छाओं के इस प्रतिस्पर्धा से, छल कपट की भावना से, इस मायाचारी के संस्कार से हमारी आत्मा कहाँ जाएगी? जब ये विचार करोगे भैया, तब जाके इन इच्छाओं पे, इस मन पे अंकुश लगेगा, और जब मन पे अंकुश लगेगा ना, तब अज्ञानता छूटेगी। अरे मन पे अंकुश नहीं लगेगा तो अज्ञानता नष्ट होने वाली नहीं। भैया जो विषय है वही समझा रहे हैं हम। अष्टांग का पर्व है कि नहीं आज? कौन सा दिन है? दूसरा। निकांक्षित अंक दिन है ना। आउट ऑफ स्टेशन चर्चा तो नहीं हो रही? आउट ऑफ स्टेशन तो नहीं चल रही? गाड़ी प्लेटफॉर्म पे चल रही है, प्लेटफॉर्म पे चल रही है ना। अब भाई जब गाड़ी प्लेटफॉर्म पे चल रही है तो आपका स्टेशन आया कि नहीं आया? आपका स्टेशन आया कि नहीं आया? नहीं आया। भगवान आत्मा हमें नहीं मालूम, तारण स्वामी की बात नहीं मानोगे तो निगो जाओगे भैया। देखो कल तारण स्वामी के विधिम संसार स्वभाव, घृणा संसार का स्वभाव है, आत्मा में विचिकित्सा होती नहीं। बहुत अद्भुत विषय कल का, बड़ा आनंद का विषय आएगा। लेकिन आज की बात तो थोड़ी चोट मारने वाली है भैया, क्योंकि इच्छा के अधीन सब है, और अभी बात चल रही है इच्छाओं के निरोध करने की। ये बात मन को अच्छी नहीं लगती, हमने कल भी कहा। इच्छाओं के निरोध करने की बात मन को अच्छी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि मन इच्छाओं में जीता, मन कामनाओं का ही पिंड है, मन अज्ञान की धारा पे ही चलता है, और उसके विरोध की बात कहो तो वो एक शब्द नहीं सुनना चाहता। और अभी तो मजबूरी में यहाँ बैठा है तो सुन भी रहा है, तो यदि यही बात घर में तुम कुछ करो और घर वाले कह रहे कहा भैया इच्छाओं का निरोध करना है, पहले पंडित जी की बात पंडित जी तक रखो, अब हमसे अभी कुछ मत पाओ। पंडित जी कह रहे थे तब तो ठीक था, अब तुमने कहा तो तुम्हारी खैर नहीं भैया, तुम शांत रहो। क्योंकि वो तो आदत है ना कि मन अपनी हैबिट को छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि मन का भोगी इंद्रिय विषय है, अज्ञान है, और संसार के पंच इंद्रिय के भोग है। मन का विषय ही है भैया। अपन कहते हैं मन 5 इंद्रियों का राजा है, इन 5 इंद्रियों के पूरे विषयों को भोगने वाला ये मन ही है, और ये मन का अज्ञान उपभोग ही अनंत संसार का कारण है। इसलिए जीवात्मा सावधान। आखिरी बात एक बार तारण स्वामी की फिर से सुना दे रहा भैया, ये बात तो हमारी नहीं, तारण स्वामी की है। तारण स्वामी कांक्षा रहित स्वभाव, समस्त इच्छाओं से रहित आत्मा का स्वभाव स्वीकार कर लो रे भगवान।
इतनी सीधी बात स्वीकार कर लो, ना तुमसे नियम दिला रहा है, ना व्रत दिला रहा है, ना तुमसे उपवास करा रहा है, ना तुमसे घर छुड़वा रहा है, ना दुकान छुड़वा रहा है, सीधी सीधी बात कह रहा है, कांक्षा रहित स्वभाव, कांक्षा रहित आत्मा का स्वभाव है। और ये आत्मा ऐसा निकांक्षित है कि कितना निकांक्षित है भैया, कि इंद्र धरेण्य परजाओ नहीं पिछम, कि इंद्र धरेण्य जैसी पर्यायों को भी नहीं पहचानता, और चक्रम परजाय विमुक्तम, चक्रवर्ती जैसी पर्याय से भी विमुक्त हो जाता है भैया। देखो तो, परजाओ अज्ञान अन्यान स्वयं क्षिपनम चा। अरे अपने निकांक्षित स्वभाव को देखोगे तो पर्याय में उत्पन्न होने वाला अज्ञान स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। सुनोगे तारण स्वामी की बात, अंतर आत्मा में स्वयं बोध जागेगा, स्वयं आत्मा का बल जागेगा। क्या बल जागेगा? कि परजाव अनिष्ट रूपम। सुनो जीवात्मा, ये पर्याय की चाहना ही अनिष्ट का मूल है। ये संसारी जीव पर पर्याय को चाहता है, पर पर्याय में रत रहना चाहता है, लेकिन इन पर्याय के चक्रव्यूह में रच के अपने आत्मा को नहीं देखता। इसलिए आचार्य कहते हैं पर्याय अनिष्ट का मूल है भैया। इसलिए क्या करो जीवात्मा, कांक्षा रहित ममल सा स्वरूप। अरे समस्त कांक्षाओं से रहित अपना ममल स्वयं का स्वभाव है। जहाँ कर्मल नहीं है, जहाँ इच्छा का कर्मल है ही नहीं, जहाँ कामना उत्पन्न होती नहीं, जहाँ क्रोध आदि चार कसाय जन्म लेती नहीं। कारण स्वामी कह रहे हैं कांक्षा रहित ममल सा स्वरूपम परजाव कांक्षा विलियम। पर्याय की कांक्षा क्या है? सब बिला जाने वाली है। ज्ञानम अनमोए कांक्षा रहिए। हे भव्यात्मा, ज्ञान स्वभाव की अनुभूति करोगे तो सारी इच्छाओं से छूट जाओगे, और ज्ञान स्वभाव की अनुभूति नहीं करोगे तो अनंत संसार में परिभ्रमण करोगे। हमने आपको परसों भी यही बात कही थी कि मन को उपास करा दो, उससे कहो मनन करेगा तो भोजन मिलेगा, मनन करेगा तो इच्छाओं की पूर्ति होगी, और मनन नहीं करेगा तो तेरी सारी डिमांड बंद। करके देख लो भैया, 4-6 दिन भी करके देख लिया कि तूने यदि सुमरन रखा आत्मा का, तूने निरंतर वेद ज्ञान रखा, चाहे कर्म धारा कैसी भी हो, कर्मों में कितनी तीव्रता हो, धारा कितनी अशुभ हो, यदि तूने निरंतर भेद ज्ञान रखा तो तेरे लिए सब छूट गई। और तूने यदि भेद ज्ञान छोड़ा तो सब कुछ बंद, दाना पानी बंद। दाना पानी बंद मतलब 5 इंद्रिय के विषय बंद। गर्मी लगेगी तो पंखा चालू नहीं करेंगे, नींद नहीं आएगी तो एसी नहीं चलाएंगे, तो भेद ज्ञान नहीं करेगा तो एसी चालू नहीं होगा, वो भेद ज्ञान नहीं करेगा तो तुझे अपने 5 इंद्रिय के भोग नहीं मिलेंगे। तू ये तत्व निर्णय नहीं करेगा तो तेरी पूर्ति होने वाली नहीं है, क्योंकि ये मनुष्य भाव हमें अपने निकांक्षित स्वभाव को प्रकट करने के लिए मिला है, मनमानी करने के लिए नहीं मिला। ये मन हमें मोक्ष का द्वार खोलने के लिए मिला है, ये मन हमें वासनाओं में डूबने के लिए नहीं मिला। वासनाएं तो हमने एक इंद्रिय में करी है। अच्छा, देव गति में जाके 5 इंद्रिय भोग के अलावा क्या किया? कुछ और किया क्या? नर गति में जाके दुखों को भोगने के अलावा कुछ किया क्या? एक इंद्रिय में जाके भैया उन इंद्रियों के भोग के अलावा कुछ किया क्या? भैया जब हम सब कुछ कर ही आए पूर्व पर्याय में, तो इस मनुष्य भाव में जैन कुल पाके और मन प्राप्त करके हमने क्या काय के लिए करा भैया? मन प्राप्त काय के लिए हुआ है? संगी पंचेंद्री पर्याय मनुष्य भाव जनवाणी काय के लिए मिली है? इस मन से इच्छाओं का निरोध करके, इस मन से अज्ञान इच्छाओं को जीत के अपना कल्याण करने के लिए, ना कि मनमानी करके अज्ञान भाव में उलझ के नर्क निरोध जाने के लिए। काय के लिए मिला मन? और टाइम हो गया, जल्दी बोल दो, 10 बज गया करेक्ट।
ये मन काय के लिए मिला? 5 इंद्रिय विषय भोग में, अज्ञान में, निंदा चुगली बुराई में, भौतिक सुखों में डूब के नरक निगोच जाने के लिए मिला है क्या? कर काय को नहीं रहे, बोल काय को रहा है भगवान। तो कर लो ना भगवान जी, जब आत्म कल्याण करने के लिए मिला है तो आत्मा कल्याण करो ना भगवान। आत्मा रखो ना, आत्मा की सुरति रखो ना, भेद ज्ञान करो ना, तत्व निर्णय कौन रोक रहा है? बाहर से मंदिर आने के लिए तो कोई रोक भी सकता है, भेद ज्ञान करने के लिए कोई रोक सकता है क्या? बाहर से आपको जॉब करने के लिए कोई रोक भी सकता है, तत्व निर्णय करने के लिए कोई रोक सकता है क्या? प्रवचन में आने से आ रहे हो, ग्राहक आ जाए तो ग्राहक लोग तो आपको रोक भी सकता है, ग्राहक आ गया, लेकिन भैया ये ग्राहक जो दे के जाएगा वो पुण्य के वजह से, ये मंदिर नहीं जा पाया ये पाप के वजह से, भैया मैं इन सबसे भिन्न हूं। ऐसा भेद ज्ञान कोई रोक सकता है क्या? रोक सकता है क्या? नहीं रोक सकता ना, पक्की बात है ना भैया। जिसे कोई नहीं रोक सकता, आप स्वाधीन हो। आखिरी बात बोलना है, बिल्कुल लास्ट बात, बिल्कुल आखिरी है, बिल्कुल बिल्कुल अंतिम। जहां आपका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता, आप स्वाधीन हो। भेद ज्ञान के लिए, तत्व निर्णय के लिए, आत्मा की सुरत के लिए, अपने निज आत्मा में डूबने के लिए, निर्विकल्प आत्मा में लीन होने के लिए, केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए, सिद्ध प्राप्त करने के लिए, यहाँ आप बिल्कुल स्वाधीन हो। लेकिन कर्म धारा में, आपकी मन की धारा में, संयोग की धारा में आपकी चलने वाली नहीं है। कर्म की धारा में तो कर्म की चलेगी, और जैसी कर्म की प्रकृति है वैसी परिणति प्रकट होगी, और वैसे निमित्त मिलेंगे। वहां आपका कुछ होने वाला, इसलिए जहां हो सकता है वहां कर लो, और जहां हो नहीं सकता वहां दिमाग खराब। आई कि नहीं आई समझ में? आई कि नहीं? जय नमोस्तु नंदयानंद नंद परम पद वेद नमियो सिद्ध शोभा गुरु वेशे गुपति रुई गुपति ज्ञान सहका तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निभा धर्म जुत जिन वरे अर्थ अर्थ है जो है विनाश भव जो मुन ममल ज्ञान पर दो देखो गुरु को धन को